दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक कमाल की मूवी के साथ जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। मूवी की शुरुआत में हम डेनियल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कार में बैठकर तेजी से जा रहा था, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद हमें 3 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां कुछ टाइम पहले उसके डैड उसे छोड़कर चले गए। डेनियल अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन अपने पिता की मौत से वो टूट सा गया। डेनियल की मॉम उसे घर से निकलने के लिए बोलती है, और कुछ दिन बाद ही डेनियल की छोटी सी गलती की वजह से उसका पूरा घर जल जाता है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो डेनियल की मॉम उसे पूरे समर एंट के घर छोड़कर चली जाती है। और फिर एंट का टाउन दिखाया जाता है, जहां समर में तप रहे हॉट बीच पर काफी सारे रिच लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी। जब समर आता है तो ये लोग यहाँ आकर रहने लगते हैं, और कुछ लोग टाउन के ही थे जो बीच पर हॉट लड़कियों के साथ एंजॉय करते रहते थे। डेनियल भी यहाँ एंजॉय करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ वो खुद को अकेला फील करता है। वो अपसेट होकर जा ही रहा था, लेकिन तभी हंटर नाम का एक लड़का आता है जो प्ले बॉय होता है। हंटर अलग अलग लड़कियों के साथ सोता है और उनके मजे लेता है। देखने में हंटर काफी रिच लाइफ जीता है, क्योंकि वो वहां आने वाले रिच लोगों को ड्रग्स की सप्लाई करता है। इसके अलावा शहर की सबसे हॉट, सेक्सी और ब्यूटीफुल लड़की हंटर की सिस्टर है, पर वो हंटर से अलग रहती है। इसके बाद डेनियल कुछ पैसे कमाने के लिए वहीं एक शॉप पर जॉब करने लगता है, और एक दिन एक पुलिस वाला हंटर का पीछा कर रहा था, तो वो अपनी ड्रग्स डेनियल की शॉप पर छुपा देता है। डेनियल ने हंटर की हेल्प की थी, तो डेनियल उसके काम में उसका पार्टनर बनने को बोलता है। हंटर भी ये सुनकर मान जाता है, जिसके बाद ये साथ मिलकर ड्रग्स लेते हैं और एंजॉय करते हैं। और एक दिन डेनियल ओपन पार्किंग थिएटर में मूवी देख रहा था, तो इसी बीच उसके सामने वाली कार से एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करके डेनियल की कार में आकर बैठ जाती है। डेनियल ये देखकर हैरान था, क्योंकि इतनी हॉट और ब्यूटीफुल लड़की इससे पहले उसके पास नहीं बैठी थी। दरअसल ये लड़की हंटर की सिस्टर कायला थी, जो शहर की सबसे हॉट और ब्यूटीफुल लड़की बताई जाती है। लड़के कायला को देखकर इस कदर पागल हो जाते हैं कि वो उसकी झूठी च्युइंगम तक खा जाते हैं। तभी कायला के कहने पर डेनियल उसे उसके घर छोड़ने जाता है। कायला को डेनियल काफी अच्छा लगा, और घर पहुंचने पर वो डेनियल को उसका नाम भी पूछ लेती है। डेनियल भी कायला के ही ख्यालों में खोया रहता है, और अगले दिन वो बीच पर हंटर के पास बैठकर उसे बताता है कि पिछली रात उसे काफी हॉट और ब्यूटीफुल लड़की मिली, जिसे उसने उसके घर ड्रॉप किया था। एंटर डेनियल से लड़की को ड्रॉप करने की लोकेशन पूछता है, और जान जाता है वो उसकी सिस्टर कायला ही थी। हंटर डेनियल को बोलता है वो उससे दूर ही रहे, तो उसकी सेहत के लिए ठीक रहेगा। डेनियल भी पिटना नहीं जाता था, तो वो उसके लिए मान जाता है। इसके बाद डेनियल हंटर के साथ ड्रग्स सप्लाई करने लगता है, और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो और ज्यादा सप्लाई करने को बोलता है। लेकिन इसके लिए इन्हें एक बड़ा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, जिससे ये बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीद सके। और फिर ये दोनों एक बड़े सप्लायर के पास जाते हैं। डेनियल उससे बड़ी मात्रा में ड्रग्स मांगता है, तो वो आदमी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि डेनियल को कुछ ही मात्रा में ड्रग्स लेना होगा। उस आदमी ने सोचा डेनियल पुलिस के लिए काम करता है, और वो उसे मारने ही वाला था कि उससे पहले ही हंटर बीच में आकर उस आदमी को बहुत मारता है। इसके बाद डेनियल एक शॉप में जाता है, तो वहां उसे कायला मिलती है। कायला जब डेनियल को देखती है, तो वो उससे पूछती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? यह सुनकर डेनियल मना करता है। वो डेनियल के चूस रहे लॉलीपॉप को चूस कर वापस कर देती है। डेनियल को यहाँ काफी हॉट फीलिंग्स आती हैं, और फिर कायला जाने ही वाली होती है। इसी बीच डेनियल उसे समर कार्निवाल में आने के लिए पूछता है। कायला भी आने वाली थी, तो वो हाँ कर देती है। और फिर यहाँ से जाते हुए डेनियल को रास्ते में आदमी मिलता है, जो उसे जबरदस्ती अपनी वैन में बैठा लेता है, जिसमें पहले से ही हंटर भी बैठा हुआ था। दरअसल ये उसी गैंग का आदमी था जिस आदमी को हंटर ने बुरी तरह मारा था। इसका नाम डेक्स था, जो अपने अड्डे पर ले जाकर इनसे डील करता है। डेक्स बोलता है कि हमारे पास कुछ खराब क्वालिटी का ड्रग्स है जो हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन वो ड्रग्स तुम्हें कम पैसों में मिल जाएगा। डेक्स हंटर और डेनियल को वॉर्न भी करता है कि तुम्हें जितना भी ड्रग्स खरीदना है उनसे ही खरीदना होगा, वरना उनका बुरा हाल हो सकता है। ये सुनकर डेनियल डेक्स से
5 पॉइंट ड्रग्स मांग लेता है। इतना ड्रग्स हंटर ने आज से पहले कभी सेल नहीं किया था, इसलिए उसे चिंता होती है। लेकिन डेनियल का एक नशेड़ी दोस्त था जिसके अपने एरिया के सारे नशेड़ियों से कॉन्टैक्ट थे। डेनियल उसे ड्रग्स देता है तो वो सारा सेल कर देता है, जिसके बाद इनके पास काफी सारे पैसे आ जाते हैं। डिमांड ज्यादा थी तो ये और भी ज्यादा ड्रग्स सेल करते हैं। इसके बाद डेनियल समर कार्निवल में जाता है, जहां वो कायला के लिए एक पाउडर भी लेकर जाता है जो सोप पर उसे नहीं मिल रहा था। डेनियल कायला के साथ थोड़ा मजाक मस्ती करता है, तो इसी बीच कायला का बॉयफ्रेंड भी वहां आ जाता है, जिसे देखकर डेनियल जाने लगता है। लेकिन तभी वो वापस जाकर कायला को किस करने लगता है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड डेनियल को खूब मारता है और फिर कुछ दिनों बाद हंटर एमी नाम की लड़की को डेट करने लगता है। वो उसके साथ अलग अलग ब्यूटीफुल जगहों पर घूमता है और खूब मजे करता है। वहीं दूसरी तरफ एक रात डेनियल मूवी देखने जाता है, तो वहां उसे कायला मिलती है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ थी। वो डेनियल से उस दिन किस करने के बारे में पूछती है। डेनियल वहां थोड़ा घबरा जाता है और वो सॉरी बोलकर बाथरूम में चला जाता है, पर तभी कायला भी वहां आकर उसे किस करने लगती है, जिसके बाद इन दोनों का रिलेशन आगे बढ़ता है और एक रात ये इंटीमेट भी हो जाते हैं। ये दोनों काफी खुश थे। इसी बीच डेनियल उसे हंटर के बारे में पूछता है, उनका रिलेशन इतना खराब क्यों है, वो साथ क्यों नहीं रहती। तो कायला बताती है कि हंटर ड्रग्स सेल करता था, तो एक दिन उसके बारे में हमारी मॉम को पता चल गया। मॉम को वो सब पसंद नहीं था, तो वो चाहती थी हंटर ड्रग्स का काम छोड़ दे, पर हंटर ने वो काम नहीं छोड़ा। तो उसके कुछ टाइम बाद ही मॉम की कैंसर से मौत हो गई, जिनकी लास्ट विश भी अधूरी रह गई। इसके बाद हंटर और डेनियल को बातें करते दिखाया जाता है, तो डेनियल उसे बोलता है कि उन्हें और ज्यादा प्रॉफिट के लिए कोकीन भी सेल करनी चाहिए, जिसके लिए उसने एक नया सप्लायर भी ढूंढ लिया है। लेकिन ये सुनकर हंटर डेनियल को मना करता है और बोलता है कि अगर उनके पहले वाले सप्लायर को पता चला तो हमें मार डालेगा। पर डेनियल बोलता है उसे कुछ पता नहीं चलेगा और वो अकेले ही सप्लायर के पास पहुंच जाता है। पर उस सप्लायर को जब पता चलता है डेनियल का सप्लायर डेक्स है, तो वो उसे कोकीन देने से मना कर देता है, क्योंकि डेक्स की गेग काफी बड़ी थी, उससे सभी डरते थे। वो सप्लायर बोलता है कि डेक्स को पता चलेगा तो वो तुम्हारे साथ ही हमें भी मार डालेगा, और डेक्स को इसके बारे में पता चल ही जाता है। पर डेनियल वहां से निकलकर जल्दी से हंटर के पास पहुंचता है, उसे बोलता है कि डेक्स को उनके बारे में पता चल गया, जो अब उन्हें नहीं छोड़ेगा। वो हंटर को वहां से भाग जाने को बोलता है, पर हंटर जाने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच कायला अपना बैग लेकर वहां आती है, क्योंकि उसने हंटर को ड्रग्स का काम छोड़ने के साथ वो टाउन भी छोड़कर जाने के लिए मना लिया था। पर यहाँ उसे हंटर के साथ डेनियल भी दिखाई देता है। कायला समझ जाती है डेनियल भी हंटर के साथ मिलकर ड्रग्स सेल करता है। कायला वहां से वापस चली जाती है और कुछ देर बाद ही डेक्स हंटर के पास पहुंच जाता है, उसे डेनियल के बारे में पूछता है। हंटर बताने के लिए तैयार नहीं था, तो डेक्स उसे शूट करके मार डालता है। और जब कायला फिर से हंटर के पास आती है तो हंटर उसे मरा हुआ मिलता है, जिसके बाद कायला वहां से चली जाती है और वो कहाँ गई किसी को पता नहीं चलता। और फिर डेनियल भी वो टाउन छोड़कर भाग जाता है। वो कायला से प्यार तो करता था, पर इस एक्सीडेंट के बाद वो उससे दोबारा मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया और वो वहां से चला गया। इस तरीके से मूवी का एंड हो जाता है।